तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ई वे बिल के क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल से। तो पहला क्वेश्चन आता है, भानु प्रताप शू मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड इन पंजाब सोल्ड शूज़ टू रिटेल सेलर इन गुजरात। पंजाब से गुजरात में ये सेल करते हैं, जिसकी शूज़ की वैल्यू 48,000 रुपये, 48,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ई वे बिल हम जब बनाते हैं तो जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड करके अपा चेक करते हैं, वो अगर 50,000 से ज़्यादा है तो ई वे बिल बनाना पड़ता है। 48,000 रुपये का वैल्यू है, 18% जीएसटी जोड़ के ये वैल्यू आती है 56,640। तो 50,000 से ज़्यादा है जीएसटी ई वे बिल बनेगा, इसके अंदर मैंडेटरली बनेगा इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं, पंजाब के अंदर कोई सिंधी टेक्सटाइल लुधियाना रजिस्टर्ड इन पंजाब है, वो जलंधर भेजता है, ठीक है, डिलीवरी चलान के थ्रू। उन्हें डिलीवरी चलान वैल्यू क्लॉथ उसकी वैल्यू डिलीवरी चलान की 48,000 रुपये है। 48,000 रुपये की वैल्यू 50,000 से कम है, ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, चलान से काम चल जाएगा, ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, बी एसोसिएट इज मूविंग द गुड्स फ्रॉम कोचिन टू चंडीगढ़ थ्रू रोड शिप एयर रोड अगेन। फर्स्ट बबल एसोसिएट जनरेट द ई वे बिल बाय जनरेटिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट from its place shipyard, enter the vehicle number. Next it will submit the goods to shipyard, update the modes of transportation and ship transport document number on the e-way bill system. After reaching Mumbai, bubble associate concerned transport update the movement as road from shipyard to airport with vehicle number. There after bubble associate transporter update using update vehicle number option on the portal airway bill number. Again after reaching Delhi, bubble associate update movement through road with vehicle number. This e-way bill will be updated with multiple modes of transportation. यहाँ पर हमारे को यही सिखाना चाहता है कि दो पार्ट होते हैं ना, पार्ट ए पार्ट बी। अगर आपकी गुड्स के कन्वेंस चेंज होता जा रहा है अगर आप, तो आपको पार्ट ए चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, आप पार्ट बी को बस चेंज करते रहो। यानी कि पहले व्हीकल नंबर 1 पे जा रहा था तो पार्ट बी में व्हीकल नंबर 1 डाला था, अब वहाँ से हट के व्हीकल नंबर 2 पे माल जा रहा है अपना, तो आप क्या करेंगे, पार्ट बी चेंज करेंगे, व्हीकल नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है। अब फिर व्हीकल चेंज कर दिया, 3 आ गया तो व्हीकल नंबर 3 डाल देंगे, पार्ट बी। आपको ई वे बिल दोबारा जनरेट करने की जरूरत नहीं होती, बस पार्ट बी चेंज करते रहो, अपडेट करते रहो। मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे अपडेट होता रहा, ई वे बिल आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक कंसाइनर हैंड्स ओवर इज गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्राइडे टू ट्रांसपोर्टर, हाउएवर द असाइनमेंट ट्रांसपोर्ट स्टार्ट द मूवमेंट ऑन गुड्स ऑन मंडे। तो जो ये जो गुड्स की वैलिडिटी चेक होती है ई वे बिल की, वैलिडिटी तब से स्टार्ट होती है जब पार्ट बी भरा जाता है, जब ट्रांसपोर्टर जो है ना गुड्स की मूवमेंट करता है ना, ई वे बिल की एक्चुअल वैलिडिटी वहाँ से स्टार्ट होती है। अब सप्लायर ने तो फ्राइडे को भर के रख दिया, बाद में 2 छुट्टियाँ आ गई, उसके बाद उसने मंडे से स्टार्ट करा ट्रांसपोर्टर, तो वैलिडिटी पीरियड ई वे बिल स्टार्ट कब होगा, ओनली आफ्टर द डिटेल इन पार्ट बी। पार्ट बी कौन भरना था, किसने भरना था, ट्रांसपोर्टर ने भरना था, वो भरा उसने सोमवार को, मंडे को। तो आपका ई वे बिल कब से स्टार्ट होगा, जब पार्ट बी भरा जाएगा। अगर पार्ट बी भी शुक्रवार को, फ्राइडे को भर दिया जाता ना, तो आपका ई वे बिल फ्राइडे से ही शुरू हो जाता। इन द गिवन सिचुएशन कंसाइनर कैन फिल द डिटेल पार्ट ए ऑन फ्राइडे, हैंड ओवर इज गुड्स टू ट्रांसपोर्टर, व्हेन द ट्रांसपोर्टर इज रेडी टू मूव द गुड्स ही कैन फाइल पार्ट बी। असाइनमेंट ट्रांसपोर्ट कैन फिल द डिटेल इन पार्ट बी ऑन मंडे, वैलिडिटी पीरियड ई वे बिल स्टार्ट फ्रॉम द मंडे। ये सीबीआईसी का प्रेस रिलीज हुआ, उसके अंदर बताया था इन्होंने। ए रजिस्टर पर्सन हैज़ टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, वेयर हाउस टू डिपोर्ट लोकेटेड इन डिस्टेंस, 500 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है, तो एक दिन के लिए 200 किलोमीटर होता है ना, 200 किलोमीटर के लिए एक दिन वैलिड होता है, और पार्ट के लिए भी अगला दिन मिल जाता है, तो 400 किलोमीटर 2 दिन हो गए, और पार्ट के लिए तीसरा दिन, यानी कि 3 दिन ये बिल आपका वैलिड रहेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वेयर ई कन्वेंस कैरिंग 25 कंसाइनमेंट इज इंटरसेप्टेड एंड पर्सन इन चार्ज सच कन्वेंस प्रोड्यूस वैलिड ई वे बिल, अदर एलिमेंट डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 20 कंसाइनमेंट। 20 कंसाइनमेंट का आपके पास ई वे बिल है और 5 का नहीं है, आप पकड़े गए, तो आपके ऊपर जो पेनलाइज किया जाएगा, आपको पेनल्टीज़ लगेंगी, वो किस रिगार्डिंग लगेंगी, पूरे 25 पे लगेंगी या 5 पे लगेंगी। तो यहाँ पर ये बता रहा है जो 5 आपके बच गए ना, रिमेनिंग 5 कंसाइनमेंट, वही आपके कन्फिस्केटेड किए जाएंगे, डिटेंशन किए जाएंगे। तो रिमेनिंग 5 कंसाइनमेंट डिटेंशन कन्फिस्केशन कैन बी मेड ओनली विद रिस्पेक्ट टू 5 कंसाइनमेंट, कन्वेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट रूल्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर।
उसके बाद हमारा ई वे बिल का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है यहाँ पर। पहले 4 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और दूसरे चैप्टर के साथ, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर के साथ। 5th क्वेश्चन आता है ई वे बिल का। सिंधी टॉय मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड इन पंजाब सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। ये फिर से सेम रिपीट क्वेश्चन है। 48,000 की वैल्यू है, 18% GST है। 48,000 प्लस 18%, 56,640 सेम क्वेश्चन है। ई वे बिल मैंडेटरी बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कौन बनाएगा? ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अभी पढ़ते हैं इसको। वट विल बी द कंसिक्वेंस फॉर नॉन इशुएंस ऑफ ई बिल। ई वे बिल नहीं बनाओगे तो आपको पेनल्टी लगती है, आपकी टैक्स चोरी और 10,000 विच एवरेज हायर आपके ऊपर लगती है। तो 5वें का आंसर देखते हैं आप। पहले 5th का ए आंसर 138। हर ने थोड़ा सा प्रोविज़न बता दिया कि आपकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है इंक्लूडिंग GST, तो आपको ई वे बिल बनाना जरूरी होता है। और इस केस में अपनी वैल्यू जो 56,640 है, 50,000 से ज़्यादा है, ई वे बिल मैंडेटरी बनेगा। सेकंड केस में इसने पूछा था कौन भरेगा, कौन बनाता है ई वे बिल। ई वे बिल कौन बनाता है? 2 पार्ट होते हैं, ए और बी होते हैं। अब गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एज ए कंसाइनर या रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई एज ए कंसाइनी वेदर इन इज ओन कन्वेंस। अगर आप खुद के कन्वेंस में भेज रहे हो, पब्लिक कन्वेंस पे, रोड पे, सच पर्सन शैल जनरेट ई वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल आफ्टर फर्निशिंग पार्ट बी। तो सप्लायर खुद ही भर देगा। व्हेन द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवे, अगर रेलवे के थ्रू, एयर के थ्रू, वेसल के थ्रू जा रहे हो तो ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग द सप्लायर या फिर रिसिपेंट, कोई भी, आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। यानी कि जब अगर आपके गुड्स रेलवे वगैरह पे जाते हैं ना, रेलवे, एयर और वेसल पे, तो आप मूवमेंट के बाद भी भर सकते हो। मूवमेंट के बाद भी ई वे बिल बना सकते हो इस केस में। और वे द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टर ऑन द कॉमन पोर्टल। ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर ऑन द सैड पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अगर मैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू अगर गुड्स भेजना चाहता हूँ तो पार्ट ए तो मैंने डाल ही दिया उसके अंदर, ठीक है, और पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भर देगा। जैसे मैंने ए में जो डिटेल डाली है, ए का चेक करके डाटा बी में, बी की इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर डाल देगा, ई वे बिल वहाँ से बन जाएगा। वेयर द कंसाइनर और कंसाइनी हैज़ नॉट जनरेटेड द ई वे बिल, और एग्रीगेट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है कन्वेंस की, तो ट्रांसपोर्टर बना लेता है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे, एयर, वेसल, इंटरस्टेट सप्लाई जनरेट ई वे बिल ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चैनल केस में भी आल्सो जनरेटेड कंसोलिडेटेड ई वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल प्रायर टू मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो ई वे बिल, तीसरा उसने कंसिक्वेंसेस पूछे थे, कंसिक्वेंसेस देख लो। ई वे बिल अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर ग्रेटर, पूरा ठीक है। एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट एनी गुड्स, स्टोर एनी गुड्स दे आर इन ट्रांजिट इन कॉन्ट्रा मेंशन करता है तो आपके ऊपर आपके गुड्स सीज कर लिए जाएंगे, डिटेंशन भी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने पूछा है पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर एयर कंडीशनर इज रिक्वायर्ड टू सेंड द मुंबई एक असाइनमेंट ऑफ पार्ट एयर कंडीशनर रिप्लेस्ड अंडर वारंटी के लिए गुड्स आ रहे हैं और 70,000 रुपये उसकी वैल्यू थी। वो कहता है मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रही है, वो मेरी सप्लाई तो है नहीं, अदर देन सप्लाई की हो रही है, तो ई वे बिल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये बंदा गलत हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ई वे बिल ना 3 केस में बनता है, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे अदर देन सप्लाई हो, चाहे इनवर्ड सप्लाई हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से। ई वे बिल की वैल्यू चेक होती है सिर्फ। ई वे बिल की वैल्यू अगर 50, यानी कि अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो ई वे बिल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। सेम कुछ यही लिखा हुआ है, सेम टू सेम, ठीक है, यहाँ से पढ़ लो। और क्वेश्चन नंबर 7 आता है आगे। Beauty Cosmetic has multiple wholesale outlet of cosmetic products in the multiple Maharashtra. It received order for cosmetic worth 1,20,000 रुपये इंक्लूसिव GST 18% रुपये, ठीक है। इसके ना 2 जगह से माल आ रहा है, कुछ नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक इसका यानी कि टोटल वैल्यू 1,20,000 रुपये, और एक जगह से इसका 55,000 का माल आता है और दूसरी जगह से 65,000 का माल आता है, ठीक है। 2 स्टोर से इकट्ठा माल आ रहा है। गुड्स कंसाइनमेंट जो वो है ना, व्हीकल एक ही है, वो पहले एक स्टेट में जाता है फिर दूसरी स्टेट में जाता है, वहाँ से दोनों का माल उठा के अपने पास वापस आता है। तो कहता है इसमें ई वे बिल एक बनाते काम चल जाएगा क्या? ई वे बिल एक से काम नहीं चलेगा, दो जगह से माल आ रहा है, दोनों को ई वे बिल अलग अलग बनाना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जांपल स्टेट ए में माल आ रहा है स्टेट बी से और सी से, तो स्टेट बी से पहले मूवमेंट स्टार्ट हुई
तो स्टेट बी बनाएगा कि मेरा गुड्स ए के पास जा रहा है, ऐसे ही सी बनाएगा कि मेरा गुड्स ए के पास जा रहा है। हाउएवर ट्रांसपोर्टर के पास एक वो है ऑप्शन, ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, बी वाला माल और सी वाला माल को इकट्ठा करके एक कंसोलिडेटेड बिल बना देगा, ठीक है। लेकिन इस केस अगर आप ये कहें कि बी और सी दोनों को ना अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही बना दो, चाहे बी बना दो चाहे सी बना दो, ये गलत हो जाएगा। दोनों को इंडिविजुअल लेके चलो और इंडिविजुअल वैल्यू 50,000 से ज़्यादा चेक करो, दोनों की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, इंक्लूसिव जीएसटी ई वे बिल बनेगा, मैंडेटरीली बनेगा। यही नीचे आंसर है, चेक कर लो। ब्यूटी कॉस्मेटिक वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टू सेपरेट ई वे बिल, ईच इनवॉइस वैल्यू एक्सीड, आपको चेक करनी है 50,000 से ज़्यादा है। कंसीडर एज ए वन कंसाइनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग ई वे बिल, ईच इनवॉइस को कंसीडर करो वन कंसाइनमेंट। आप ये सोचो कि ये अलग अलग माल है। If the multiple invoices are issued by the supplier to one recipient, movement of the goods is more than one invoice, same consignor consignee, multiple e-way bill has to be generated. In other words, हम बात करें each invoice one e-way bill has to be generated, irrespective of the fact। क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट कंसाइनर हो, हर चीज़ को आप अलग करो। मल्टीपल इन्वॉइसेस कैन नॉट बी क्लब टू जनरेट ई-वे बिल, वन ई-वे बिल। आप अलग अलग इन्वॉइसेस को क्लब मत कर देना ई-वे बिल में। However, generating all the e-way bill, one consolidated e-way bill बना सकता है ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। इफ़ द गुड्स आर गोइंग इन वन व्हीकल, वो भी तब अगर एक ही व्हीकल पे माल जा रहा है तो। यहाँ पर हमारे ई-वे बिल के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके।